नमस्कार। आज लगने जा रहा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण के समय को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है। जैसे कि यह सूर्य ग्रहण 2:29 से शुरू होगा या फिर शाम 4:15 से, जहाँ पे कुछ लोग सूर्य ग्रहण शुरू होने का समय 2 बजे से बता रहे हैं, तो वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रहण 4 बजे शुरू होगा। ऐसे में इस ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, ग्रहण की क्या क्या विशेषताएं होने वाली है, आप सभी को बता दें कि कहा जा रहा है कि इस तरह का ग्रहण लगभग 499 सालों के बाद बन रहा है। तो आखिर कौन सी ऐसी वो विशेषता है जो कि इस ग्रहण को खास बना रही है, इस विषय पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को हिंदू शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्य ग्रहण को शास्त्रों में बेहद विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट करें। ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान को याद करना शुभ रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की क्या क्या विशेषताएं होने वाली है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है। वैसे तो सूर्य ग्रहण हमेशा ही अमावस्या को पड़ता है, लेकिन इस साल का सूर्य ग्रहण कार्तिक अमावस्या के दिन पड़ रहा है। कार्तिक अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक अमावस्या को अपना सबसे प्रिय दिन बताया है। वहीं पर माना जाता है भगवान श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन ही श्रीलंका से अयोध्या की ओर लौटे थे। ऐसे में यह दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर इस दिन कोई ग्रहण पड़ता है तो उसकी भी विशेषता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि लगभग 27 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है कि दीपावली ग्रहण के साए में मनाई जाएगी, अर्थात कार्तिक अमावस्या को 27 सालों के बाद ग्रहण पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस ग्रहण के दूसरे विशेषता के बारे में बात करें तो इस ग्रहण के दौरान सूर्य का लगभग 55% हिस्सा ढक जाएगा, यानी कि आधा से ज़्यादा सूर्य इस ग्रहण के दौरान ढकने वाला है। ऐसे में यह ग्रहण और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो इस ग्रहण से जुड़ी हुई सावधानियों को आप लोगों को जान लेना चाहिए। सूतक काल और समय के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम आज के ग्रहण के सूतक काल के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व सूतक काल शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको सूर्य ग्रहण का सही समय पता हो तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। तो हम लोग समय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहण से जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज जो ग्रहण लग रहा है वह सूर्य ग्रहण है। ऐसे में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखें। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी खतरनाक किरणें निकलती है और माना जाता है अगर आप सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखते हैं तो यह आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। सूर्य ग्रहण को हमेशा ही उचित उपकरण की सहायता से देखना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जिसकी सहायता से आप सूर्य ग्रहण को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, वहीं पे हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए और भी बहुत सारे ऐसे नियम और मान्यताएं हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान करना चाहिए। माना जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कभी भी भोजन पकाना नहीं चाहिए, ना ही भोजन खाना चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह आज के ग्रहण के दौरान भोजन भी कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में पहले से कोई भोजन पका हुआ है और आप चाहते हैं कि ग्रहण के बाद वह भोजन बर्बाद ना हो, तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही उस पके हुए भोजन में
तुलसी का पत्ता डाल दें। अगर आपके घर में दूध मौजूद है तो उसमें भी तुलसी के पत्ते को डालकर रख दें और ग्रहण समाप्त होने के बाद उस तुलसी के पत्ते को भोजन से निकाल कर ही उस भोजन को खाएं। कहा जाता है ऐसा करने से सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जो भोजन पर पड़ता है वह समाप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कभी भी अपने घर में मौजूद प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो भी पूजा स्थल मौजूद है आपको उसे बंद कर देना चाहिए। सूर्य ग्रहण लगने के बाद हमें लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान हमें किसी से भी झगड़ा झंझट से बचना चाहिए और हो सके तो लेन देन से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय हमें बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जहां इसे मान्यताओं के अनुसार अशुभ बताया गया है, वहीं पर सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक आधार पर भी अगर आप घर से बाहर ज़्यादा देर के लिए निकलते हैं तो ग्रहण से निकलने वाली खतरनाक किरणें आपके त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आपको घर से निकलना है, आप रोज़मर्रा के काम पर जाना चाहते हैं, तो हो सके तो भगवान को याद करते हुए और शरीर का जितना भाग हो सके उसे ढककर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान चाकू छुरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के धारदार या फिर नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कपड़ा सिलने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं या फिर फल को काटने के लिए चाकू का प्रयोग और कैंची का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य ग्रहण के दौरान इसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये सभी कुछ ऐसे नियम हैं जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान मान्यता है कि हमें ये सभी सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने की विशेष परंपरा है। कहा जाता है सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद अगर दिन का समय हो तो भगवान सूर्य को जल भी अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जाप या फिर ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद दान की भी विशेष परंपरा है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अन्न, वस्त्र या फिर धन का दान करना चाहिए। अगर हम अन्न के बारे में बात करें तो चावल, गेहूं, दालें और सब्जी में आलू, इस तरह के अन्न के दान को सर्वोत्तम माना गया है। अगर आपके पास ग्रहण खत्म होने के बाद कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है जिसे कि आप दान दे सकते हैं, तो आप दान की वस्तु को एक अलग जगह रख दें और जब भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो कि ज़रूरतमंद हो तो उसे दान कर दे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर आप वस्त्र का दान करना चाहते हैं तो काले कंबल का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा और जूते के दान को भी सूर्य ग्रहण के बाद शुभ बताया गया है। और अगर आप इन सभी वस्तुओं का दान नहीं कर सकते हैं तो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद धन का दान करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो ये सभी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका दान करके आप सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, सूतक काल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व ही सूतक काल शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सूतक काल लगने के बाद सभी प्रकार के शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि सूतक काल शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के शुभ कामों को, जैसे कि शादी विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय, कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नए घर की खरीदारी या फिर अगर आप कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह के कामों से हमें बचना चाहिए। सूतक काल लगते के साथ ही देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सभी प्रतिमाओं को स्पर्श करना मना होता है। तो ऐसे में सूतक काल का समय भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ग्रहण के समय के बारे में, ताकि आप उसमें से 12 घंटे घटाकर सूतक काल का समय भी निकाल सके।
दोस्तों, साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के समय के बारे में बात करें तो यह कार्तिक अमावस्या के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर 2022 को लग रहा है। अगर हम इसके समय के बारे में बात करें तो यह भारत में शाम 4:15 से शुरू हो रहा है। वहीं पे अगर हम इसके ख़त्म होने के समय के बारे में बात करें तो यह 5:42 पर भारत में समाप्त हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर विश्व स्तर पर इसके समय के बारे में बात करें तो यह ग्रहण आइसलैंड के करीब 2:20 पर शुरू हो जाएगा और शाम 4:30 बजे इसे पूर्ण रूप में रूस के आकाश में देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण का समाप्ति का समय जो वह 6:32 पर अरब सागर के ऊपर है। हालांकि भारत में 5:42 के बाद सूर्यास्त हो जाने की वजह से यह ग्रहण खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत के कुछ शहरों में जहाँ पे सूर्यास्त जैसे जैसे लेट से होगा तो ग्रहण का समय भी जो है वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा। तो भारत का समय 4:15 से 5:42 तक है। हालांकि अलग अलग शहरों में यह समय में थोड़ा सा घटाव या बढ़ाव हो सकता है, तो आप लोग 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय मान सकते हैं। तो अर्थात आप लोगों को 2 घंटे तक नियमों का पालन करना है। इसके बाद आप लोग स्नान दान कर सकते हैं। और सूतक काल शुरू होने के बारे में बात करें तो यह दीपावली के रात 2:20 के बाद से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण 2:20 पर आइसलैंड में शुरू हो रहा है। तो ऐसे में 12 घंटे पूर्व 2:20 रात से ही ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि 25 तारीख को गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी। गोवर्धन पूजा 26 तारीख को की जाएगी। और वहीं पे इस ग्रहण का दीपावली पर कोई भी असर नहीं होगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि दीपावली की रात में 2:20 से पहले ही सारे कामों को कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।